आप देखो, जब आपकी गर्लफ्रेंड मुंहफट होती है ना, अगर उसको आपके बारे में कुछ पता है, जो कि उसको पता होगा, फिर सबको पता है, सबको बता देती है वो। जैसे उसको पता है मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा बाल है, सबको बताने वाली बात नहीं है, वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन। और तरीका होता है एक बताने का, ऐसे बताया, सारे लोग आए उनके सामने ऐसे बोले कि इसके शरीर पे इतने बाल हैं, ये कपड़े उतारता है फिर भी नंगा नहीं होता। आप में से कितने लोग जस्ट रेज ऑफ हैंड्स हॉस्टल में पढ़े हो? हॉस्टल में पढ़े हो, बढ़िया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अपने हॉस्टल के बारे में। मेरा एक हॉस्टल था, उसमें एक रूममेट मुझे मिला हुआ था। अब रूममेट मेरा बहुत बढ़िया था, बस उसकी एक ही दिक्कत थी, वो डायरी लिखता था। नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों का क्या रहता है, कुछ काम करते हैं फिर वो डायरी में लिख देते हैं। वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, वो काम ही इसलिए करता था ताकि डायरी में लिख सको। वो हर चीज़ लिखता था, हर चीज़। उसकी मौत भी हो रही होगी ना, वो लिख के मरेगा। छाती में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वैसी वाली वाइब थी उसकी। अब वो क्या आया था पहली बार कॉलेज, तो वो ना होम सिक था, उसको माँ बाप की बहुत याद आती थी, तो ना बहुत रुआंसा रुआंसा रहता था। अब वो रात को रुआंसा बैठ के डायरी लिखता रहता था। अब कोई भी नॉर्मल इंसान उसको देखेगा, कहेगा ये दुखी है और डायरी लिख रहा है। मैं कोटा से पढ़ा हूं, मुझे कभी नहीं लगा ये डायरी लिख रहा है, मुझे हमेशा लगता था आत्महत्या पत्र लिख रहा है ये आज रात को चमक जाएगा, इनका हो जाएगा राम नाम सत्य और मैं फंस जाऊंगा। और जस्ट टू मेक थिंग्स वर्स ऐसी बातें करता था कि आज बिना पंखा चलाए सो। मैं कहा पंखा जरूर चलाएंगे, पंखा जरूर चलाएंगे, ठीक है। ये हराम जदगी नहीं कि मैं सो के उठा तुम यहां लटके मिले। मेरी तो आत्मा मर जाएगी, तुम से मरोगे, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा कि मेरा रूममेट यहां लटका मिला है मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ उस बारे में जिस बारे में जेन्युइन बात करने आया हूँ, ठीक है। वही मैं बात करूंगा अगले। मैं प्रेमिस बता रहा हूँ, स्टार्ट ही मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों से बहुत लोगों को प्यार हुआ होगा लाइफ में, होंगे अभी भी, और हर जगह यही एजेंडा पुश करते हैं कि प्यार कर लो, मजे आ जाएंगे। और मेरा यही थॉट प्रोसेस है कि नहीं नहीं, लव इज ओवर रेटेड। कोई है मेरी टीम में? 10 मिनट रुको, मैं बना लूंगा। बहुत ही घटिया चीज है प्यार। मैं आपको अपना हाइपोथेसिस बताता हूँ ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। क्योंकि देखो, प्यार जब आपको होता है, आपको मिलती खुशी, यू गेट हैप्पी। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो जाता है, मानते हो? और ब्रेकअप में होता है दुख, घनघोर दुख। और देखो, यही हाइपोथेसिस है कि प्यार में मिलने वाली खुशी ब्रेकअप में मिलने वाले दुख से कम होती है। तो ओवरऑल आपका नुकसान हो गया है, और अब आपका लीवर भी खराब है, तो आपका डबल नुकसान हो गया है। और देखो, ब्रेकअप तो मैं नहीं रोक सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ब्रेकअप से होने वाले दुख को कम किया जा सकता है। कुछ नहीं करना होता, बस आसपास के लोगों को बताना नहीं होता है, क्योंकि वो भूलने नहीं देते, वो आपको हमेशा याद दिलाएंगे, हमेशा। इससे मूव ऑन करने का टाइम बढ़ जाता है। मेरा रिलेशनशिप 2 हफ्ते चला था, मूव ऑन करने में 8 साल लगे। दोस्तों को पता चल जाता है, वो हमेशा कान में रहते थे कि अकेला है, तन्हा है, गरीब है। गरीब कहां से आया? मैं हूं, लेकिन आया कहां से? वो तो मैं पहले भी था, उसका इससे क्या लेना देना है? वो भूलने नहीं देते। वो हमेशा उनके साथ में अपने दोस्तों के कपड़े खरीदने गया, मैंने कहा ये पैंट बहुत लंबी है, कह रहा है उससे कटवा ले। ये सब सुनूं मैं? और यही इमोशन है। लोगों को लगता है कि लड़के एक दूसरे को नहीं समझते, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियों का इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होता है। और मुझे इतनी खुशी होती है बताते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लड़कियां बराबर की चोमू हैं। मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से तंग आ चुका था, मैंने कहा लड़की दोस्तों से बात करते हैं, उन्हें भी नहीं पता। और क्या, क्योंकि मैं दुखी था ना, मैंने ओवर शेयर कर दिया। करता है ना, आप दुखी होते हो आप ओवर शेयर कर देते हो। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं ना, मेरा रंग दबा हुआ है, मैं सांवला हूं। तो उसने मुझे ये नहीं बोला कि अरे पागल है क्या तू, थोड़ी सांवला है, ऐसे नहीं बोला। उसने ऐसे बोला कि अबे पागल है क्या, काले कलूटे लड़कों को भी प्यार मिल जाता। मैंने सांवला बोला था। काले कलूटे बैगन लूटे देसाले में जूते ही जूते, ये तो तू बोल रही है। और वो यहाँ रुकी नहीं, ऐसे कह रही है कि देख तू काला तो है ही, साथ में गिट्ठा और मोटा भी है। और गिट्ठे और मोटे लड़के किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि गिट्ठे और मोटे लड़के पिलपिले होते हैं। मैं कहा चुप हो जा, चुप हो जा, हाथ जोड़ रहा हूं। इतना बुरा तो मुझे ब्रेकअप पे टाइम नहीं लगा था जितना तेरी बातों का अभी लग रहा है।
तब तो मैं फिर भी ठीक था, सुसाइडल तो मैं आज हूं। हाँ, उसने तो मुझे ये बोल के छोड़ा था कि यू डिजर्व बेटर, कोई ना कोई मिल जाएगी, काले मोटे गिट्ठे पिलपिले, ये तो तू बोले चली जा रही है। तब तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर आर लॉट ऑफ फिशेस इन द सी। अब मुझे लग रहा है पिलपिले लोगों को थोड़ी मिलता है ये सब। अब ज्यादा दुखी हूं मैं तेरे चक्कर में। और देखो, अब ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, लव इज ओवररेटेड, मैं तो आपको लड़कों का ही पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। लड़कों के लिए थोड़ा ज्यादा टफ है ब्रेकअप। आपको मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दुख दोनों को होता है, लेकिन संवेदना ये सब लड़कियों को मिलती है। ये जितने वर्ड है ना, एम्पैथी, सिंपैथी, पाथी पाथी, ये लड़कियों के लिए है। हमारे ये वाले वर्ड है लिंचिंग, किलिंग, शूटिंग, पंचिंग, किसकी गर्दन तोड़नी है बताइए, ये वाले वर्ड हमारे। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं बहुत पहले से चला आ रहा है, मैं आपको शब्दकोश से बता सकता हूँ। बात आप देखो, जब भी किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विधवा बोलते हैं, विधवा। इट इज सच एन एम्पैथेटिक वर्ड। लेकिन जब किसी मर्द के वाइफ की डेथ होती है, उसे रंडवा बोलते हैं। रंडवा, हमें रंडवा मिला है दोस्तों। कितना घटिया वर्ड है ये, कितना ज्यादा घटिया, कितना ज्यादा घटिया वर्ड है। क्योंकि आप देखो, विधवा सुन के बुरा लगता है, रंडवा सुन के हंसी आ जाती है कि कुछ तो बहुत मजेदार हुआ है मेरे भाई के साथ, कहीं पाठ ही कर रहा था, ये गंदी चीज हो गई इसको, कोई तो ड्रग्स लेता है मेरा भाई। हाँ, विधवा की मदद करने का मन करता है, रंडवे से डर लगता है कि रंडवा कहीं उधार ना मांग ले, पैसे नहीं दो। फुल क्रिमिनल टाइप का वर्ड है कि बच्चे छुपा लो, रंडवे आ गए, वो वाली वाइब है इस वर्ड की कि बाहुबली तुम ही हमें रंडवों से बचा सकते हो। किससे लड़ना है भाई, ये कौन आ गए हैं लड़ने के लिए? इतना गंदा वर्ड है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई गाली नहीं है, ये ट्रू बात है, ये कोई गाली नहीं है। रंडवा कोई गाली नहीं है, आपको लग रही होगी। इनफैक्ट आप किसी को गाली दे दो, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आप किसी को बोलो कि भाई तू, तो कहेगा ठीक है, पर रंडवा बोलो रोने लगेगा कि ये सब मत बोल भाई मुझे, ये बहुत ही गंदा शब्द है। और ना लड़की हेल्प कर रही, ना लड़का हेल्प कर रही, ऊपर से आपका फोन, आप कुछ भी बात करो उसी हिसाब से चीजें दिखाता है। देखा आप, सब सुनता रहता है, कानाफूसी करता रहता है। और क्योंकि मैं उस समय ऐसी बातें कर रहा था ना, ब्रेकअप, सैड, लोनली, तो ऐसी बातें दिखाता था कि व्हाई गे मेन आर मोर हैप्पी, और ये सब फालतू की बातें। क्या अब आप ये बन सकते हैं, बिना दर्द के कैसे मरे, ये सब फालतू की चीजें दिखाता। तो मैं ना बहुत तंग आ गया था। मैंने कहा यार ये एल्गोरिथम बहुत, मैं तो फंस जाऊंगा ऐसे, मूव ऑन ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि फोन छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। और कुछ और मतलब, यू टेंड टू रीड में न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब पढ़ता था मैं। और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि ऐसे नहीं है दोस्तों कि इंस्टा की एल्गोरिथम हरामी है, दुनिया की एल्गोरिथम हरामी है। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ें पढ़ूंगा। मैंने डे 1 पे न्यूज़ पढ़ी है, लड़की ने किया रिजेक्ट, गुस्से में कराई नसबंदी। ये क्या खबर है? ये क्या खबर है जो फ्रंट, नसबंदी की खबर फ्रंट पेज पे क्यों है? और आपको देखो, यही मेरी फेवरेट बात है इंडियन लैंग्वेज की, हिंदी की, क्योंकि उस वर्ड में ही उसकी मीनिंग छुपी है। हो सकता है आपको नसबंदी का मतलब ना पता हो, लेकिन सुन के आपको लगता है गड़बड़ है कुछ, कोई नस होगी उसे बंद कर दिया जाएगा और मुझे अपनी नसें खुली चाहिए। कोई बंदा आपसे रैंडमली ऐसे वॉकअप करके बोले कि भाई आपकी मुफ्त में नसबंदी करा दूं, आप मना कर दोगे कि भाई मुझे अपनी सारी नसें खुली ही पसंद है, तरल पदार्थ बहते रहना चाहिए। वैसी वाली वाइब है। और देखो, यही बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आप देखो इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको वैजेक्टोमी बोलते हैं। वैजेक्टोमी बिल्कुल भी डरावना वर्ड नहीं है, ऐसे फ्लोरल टाइप का वर्ड है, कुछ तो बहुत ही बढ़िया हो। वैजेक्टोमी ऐसा लगता है आदमी खुद जाके कराता होगा। नसबंदी लगता है सरकार कराती होगी, वो भी जबरदस्ती। टांगे खोलो, संजय जी का ऑर्डर है, 60 लाख लोगों की नसबंदी होगी आज। ठीक है, चलो मैं एक लास्ट जोक आपको बताता हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसी से मैंने सीखा है प्यार ओवररेटेड है, क्योंकि वो उस तरह की इंसान है। मुंह फट देखे तुमने? मुंह फट, जिनका दिल तो साफ होता है, जबान काली होती है। मैयत में मुंह खोल दे तो लोग ज्यादा रोने लगते, किस चुड़ैल को बुला लिया। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ 1 BHK में, ठीक है। घर छोटा है मेरा। कैसे रहते हो बैचलर? छोटे घर में चीजें कम है, तो मेरा घर देखने आई तो ऐसे बोल सकती थी ना कि घर छोटा है, चीजें कम है, बोल सकती थी, लेकिन नहीं, उसने मेरा पूरा घर देखा और पूरा घर देख के कह रही है कि वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूं, तुम ले लेना। जब भी कोई अंधा आपको आके ऐसे बोलता है ना कि भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा, उसके बाद जो बात बोलता है वो बहुत बुरी लगती है। इनफैक्ट वो बहुत बुरी लगती नहीं, वो बहुत बुरी होती है। वो बात इतनी बुरी होती है, आप छोड़ो, आपके पूरे गोत्र को बुरी लगती है वो बात। वो बात गांधी जी सुन लेते, चांटा मार देते।
कि भाड़ में गई अहिंसा, लाठी चार्ज का टाइम है। कि ऐसे आके बोलता कि भाई एक बात बोलूं। मैंने कहा बोल भाई। भाई तू एक चरित्रहीन सुअर है, तू कल का मरता आज मर जाए, तेरे मरने पे लड्डू बांटूंगा मैं। और मैं तुझे एक बात बता दूं, वो तुझे इसलिए छोड़ के नहीं गई क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, वो तुझे इसलिए छोड़ के गई क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि तू प्यार के लायक नहीं है। मैं कहा टाइम आउट भाई। और मजे की बात पता क्या है, वो इतना बोलने के बाद आपसे पूछता भी है कि भाई बुरा तो नहीं लगा। मैं कहा भाई तूने मुझे चरित्रहीन सुअर बोला है, अब बुरा मानने को बचा ही क्या है। कल का मरता आज मर जाओ, मरने पे लड्डू बांट, तू लिख के लाया है क्या ये सब?